नमस्कार। अगर आप बीए कर रहे हैं और आंखों में यूपीएससी का सपना है, तो मन में एक सवाल जरूर होगा। अरे भाई, इतनी बड़ी तैयारी है, इसे शुरू कहाँ से करें? तो फिक्र मत कीजिए, ये खास आपके लिए ही है। हम आपको पहले साल से ही यूपीएससी की तैयारी के लिए एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाएंगे। तो देखिए, इस सफर में हम सबसे पहले अपनी मंजिल यानी कि यूपीएससी परीक्षा को समझेंगे। फिर हम साल दर साल अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कुछ बहुत जरूरी बातें मतलब सफलता के मंत्र जानेंगे। और आखिर में इन सब को मिलाकर आपके लिए एक सॉलिड 3 साल का रोड मैप तैयार करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए ना पहले दुश्मन को समझना पड़ता है। यहां हमारी मंजिल यूपीएससी है, तो चलिए सबसे पहले इसके चक्रव्यूह को समझते हैं। देखते हैं कि यह सिविल सेवा परीक्षा का ढांचा आखिर है कैसा। यूपीएससी की ये परीक्षा आप समझिए कि 3 पड़ावों का एक किला है। पहला दरवाजा है प्रीलिम्स, जो कि एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसे पार किया तभी आप किले के अंदर पहुंचेंगे, यानी मेंस तक। और मेंस ही सबसे जरूरी पड़ाव है। और जो आखिरी चरण है वो है इंटरव्यू, जहां आपके ज्ञान के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को भी परखा जाता है। मेंस परीक्षा की अहमियत आप इसी बात से समझिए कि आपकी फाइनल रैंक इन्हीं 1750 नंबरों पर टिकी होती है। और यहां जरा गौर कीजिए, 500 नंबर मतलब लगभग 30% सिर्फ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। ये जो जनरल स्टडीज के पेपर हैं, इनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एथिक्स जैसे विषय आते हैं। इसलिए एक सही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव आपकी सफलता की कहानी लिख भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। चलिए अब अपनी यात्रा के पहले और सबसे अहम साल पर आते हैं। इसको हम कह सकते हैं तैयारी के लिए तैयारी। ये वो वक्त है जब हम एक इतनी मजबूत नींव रखेंगे जिस पर आपकी सफलता की पूरी इमारत खड़ी होगी। पहले साल का मकसद ज्ञानी बनना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट कैंडिडेट बनना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिलेबस को अपनी रगों में उतार लेना, पिछले सालों के पेपर्स देखकर यूपीएससी का मिजाज समझना, एनसीईआरटी की किताबों से दोस्ती करना और हाँ, रोज अखबार पढ़ने की आदत डालना। तो ये साल ज्ञान से ज्यादा आदतें बनाने और अपनी दिशा तय करने का है। देखिए, शुरुआत में जोश जोश में आकर 10 घंटे पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। कॉलेज के साथ साथ रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लंबा चलने वाला लक्ष्य है। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ठीक है, तो नींव तो बन चुकी है। अब समय है इस पर पहली मंजिल बनाने का। चलिए दूसरे साल की रणनीति पर चलते हैं, जहां हमारा फोकस बेसिक्स से हटकर गहराई और प्रैक्टिस पर जाएगा। तो दूसरे साल में हम एनसीईआरटी की दुनिया से आगे बढ़कर लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी स्टैंडर्ड बुक्स की दुनिया में कदम रखेंगे। लेकिन इस साल का सबसे क्रांतिकारी काम होगा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करना। भले ही शुरुआत में किताब से देखकर ही क्यों ना लिखें, पर कलम चलाना शुरू कर दीजिए। इसी साल अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी फाइनल मोहर लगा दीजिए। और हाँ, कुछ टेस्ट देकर अपने तैयारी की नब्ज टटोलते रहिए। ये बात मेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% सही बैठती है। वहां आपको 150 या 200 शब्दों में जवाब लिखना होता है। आपके पास बहुत ज्यादा लिखने की गुंजाइश होती ही नहीं है। इसलिए हर शब्द कीमती है, हर शब्द मोती है। आपके लिखने की स्टाइल एकदम सटीक और असरदार होनी चाहिए। तो अब हम आ गए हैं ग्रेजुएशन के आखिरी और तैयारी के सबसे डिसाइडिंग साल में। ये गेम चेंजर साल है। यहां हमारा सारा ध्यान अब तक जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसे समेटने, बार बार दोहराने और एग्जाम जैसे माहौल में खुद को तपाने पर होगा। ये अंतिम प्रहार का समय है। तीसरे साल का बस एक ही मंत्र है, रिवीजन, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आप जो भी पढ़ेंगे उसे टेस्ट के जरिए परखेंगे। जो गलतियां होंगी उसे रिवीजन से सुधारेंगे। इस साल प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होगी, बल्कि एक साथ होगी। आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है, निबंध लिखने की कला को और धार देनी है और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को पूरी तरह से खत्म करना है। ठीक है, हमने साल दर साल की रणनीति तो देख ली, लेकिन कुछ ऐसे सुनहरे नियम हैं जो इस पूरी 3 साल की यात्रा में आपके लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेंगे। चलिए सफलता के उन मूल मंत्रों को समझते हैं। ये चार्ट यूपीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा सच दिखाता है कि निरंतरता हमेशा तीव्रता से बेहतर होती है। कछुए की चाल से रोज चलिए, खरगोश की तरह एक दिन दौड़कर 3 दिन सोने की गलती मत कीजिएगा। पहले साल 2-3 घंटे,
दूसरे साल 4-6 घंटे और फिर तीसरे साल 6 घंटे से ज़्यादा। अपनी पढ़ाई के घंटों को धीरे धीरे और लगातार बढ़ाना ही सफलता की असली कुंजी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एस्पिरेंट को परेशान करता है कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग। देखिए, दोनों ही रास्ते मंजिल तक जाते हैं, बस आपको चुनना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रख सकते हैं और आप में सीखने की लगन है, तो भाई सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड माहौल, रेगुलर गाइडेंस और कंपटीशन की ज़रूरत महसूस होती है, तो एक अच्छी कोचिंग आपकी मदद कर सकती है। ये फैसला पूरी तरह से आपकी अपनी ज़रूरतों और आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए करंट अफेयर्स अक्सर एक चैलेंज होता है, लेकिन सही सोर्स से ये आसान हो जाता है। राष्ट्रीय संस्करण वाले अखबार जैसे दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर जरूर पढ़ें। इकोनॉमिक्स की खबरों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड पर नजर रखें। और सबसे जरूरी, सरकार की अपनी मैगजीन्स, योजना और कुरुक्षेत्र, ये आपकी समझ को गहरा करने और मेंस में अच्छे नंबर दिलाने में बहुत मददगार होंगी। ठीक है, तो हमने यात्रा के हर पड़ाव और उसके सिद्धांतों पर विस्तार से बात कर ली है। अब समय है इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोकर एक मुकम्मल रोडमैप की माला बनाने का। ये टेबल हमारी पूरी 3 साल की स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। पहले साल नींव, दूसरे साल गहराई और प्रैक्टिस, और तीसरे साल गहन तैयारी और परफॉर्मेंस। आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपके मुख्य काम क्या होंगे और आपको रोज कितने घंटे देने हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने, बस एक नज़र में। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे अमल में लाना ज़रूरी है। ये एक आइडियल डेली टाइम टेबल है जिसे कोई भी कॉलेज छात्र आसानी से अपना सकता है। लगभग 3 घंटे का ये रूटीन आपकी तैयारी को बिल्कुल पटरी पर रखेगा। आधा घंटा अखबार, 2 घंटे जनरल स्टडीज, आधा घंटा सीसैट और दिन के आखिर में सिर्फ 15 मिनट का क्विक रिवीजन। ये इतना सिंपल, असरदार और टिकाऊ है कि आप इसे लंबे समय तक निभा सकते हैं। एक बात याद रखिए, यूपीएससी की तैयारी निश्चित रूप से एक लंबी और कठिन यात्रा है, बिल्कुल एक मैराथन की तरह। इसमें कई बार आप थकेंगे, निराश भी होंगे, लेकिन अगर आपके पास इस रोड मैप जैसी सही दिशा है और आप में लगातार चलने का जज्बा है, तो यकीन मानिए मंजिल आपसे दूर नहीं है। तो सारी योजना, सारी स्ट्रैटेजी अब आपके सामने है। ये यात्रा कल से नहीं, आज इसी पल से शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि आप पहला कदम क्या उठाएंगे। क्या आप आज सिलेबस डाउनलोड करेंगे या अपनी पहली एनसीईआरटी का पहला पन्ना पलटेंगे? चुनाव आपका है। आपकी यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।